दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं 7 मार्च का राजस्थान बोर्ड का इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो आपका 3 घंटा 15 मिनट का ये पेपर रहेगा। 80 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। तो देखो, इस बार बोर्ड वालों ने भाई एक रूल भी निकाला है कि आप सोच रहे होंगे कि 20 नंबर जाएंगे सभी सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है। इस बार जिस भी बच्चे की हाजिरी जैसे 86% से कम होगी ना, उसका 1 नंबर कटेगा। ये ध्यान रखना। यानी कि जैसे 100 दिन स्कूल लगी, लेकिन वो 86 दिन से कम दिन स्कूल गया है, इसका मतलब उसका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, ये आपके अखबार की न्यूज़ है, आप उसमें जाकर देख लेना कि इस बार आपको कैसे अंक मिलेंगे। लगभग लगभग आप देख लेना, इस बार बच्चों को 19 18 और हाँ, जो बच्चे रेगुलरली स्कूल आए ना, उनके लगभग 20 नंबर पूरे जाएंगे। और वो भी सभी सब्जेक्ट में, ऐसे नहीं एक सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम इंग्लिश पेपर की बात कर लेते हैं। तो आपके देखो यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। 7 मार्च को जो भी आपका पेपर आएगा, सबसे पहले तो देखो आपका एक भाई रीडिंग पैसेज है। ठीक है, सेक्शन ए। पहले तो मैं आपको पार्ट बता दूं क्या क्या आएगा, ताकि आप घबराओ नहीं पेपर को देखकर। तो देखो, सबसे पहले आपका सेक्शन ए, इसमें आपके 2 पैसेज आएंगे, ओनली फॉर 2 पैसेज। जिसमें से देखो एक पैसेज में तो क्या होगा कि ABCD वाले ऑप्शन होंगे। ठीक है, और जो दूसरा पैसेज रहेगा उसमें आपके क्वेश्चन और आंसर रहेंगे सिर्फ। मतलब कि आपको लिखना पड़ेगा उन लाइनों को, इसमें ABCD वाले नहीं रहेंगे। जैसे देखो, ये देखो, इसमें सभी में देखो ABCD है, सभी में देखो। लेकिन अब नेक्स्ट वाला जो आपका यहाँ पर देखो सेकंड पैसेज है, ये सेकंड पैसेज है। इस सेकंड पैसेज में देखना आप, ये पर्सन है सेकंड पैसेज में सभी। ठीक है, तो अब ये तो हमारे हो गए सेक्शन ए। सेक्शन बी की बात करें, यहाँ पर सेक्शन बी में देखो आपको राइटिंग मतलब ग्रामर आएगा यहाँ पर लगभग। ठीक है, राइटिंग का मतलब है आपको लिखना है। जैसे देखो, एक तो आएगा आपका क्या आएगा, जैसे कोई भी आप एप्लीकेशन हो सकता है, ईमेल हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक बात मैं हमेशा ध्यान रख रहा हूँ कि यदि देखो आप, जैसे यहाँ पर 2 चीज़ दी हुई रहेंगी, या तो एप्लीकेशन या लेटर। ये देखो यहाँ पर लेटर लिखना है, यहाँ पर भी लेटर लिखना है। तो आप एक ही चीज़ पर फोकस करो, ओनली फॉर लेटर पर। ठीक है, उसके अलावा आप नई चीज़ को मत छेड़ो। यदि आप नई चीज़ को छेड़ना चाहते हो तो ईमेल है एक। ठीक है, ईमेल भी आप देख सकते हो, ईमेल और लेटर। एप्लीकेशन को आप हाथ भी मत लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पर्सन में आपके यहाँ पर देखो कहानी आने वाली है। ठीक है, और उसके बाद जो पर्सन आएगा उसमें आपको देखो अथवा में, भाई देखो पर्सन तो देखो ग्रामर वाले हैं ना, वो लगभग अथवा में दिए हुए रहेंगे, राइटिंग वाले। ठीक है, निबंध लेखन वाले वो आपको दिए हुए रहेंगे और में, यानी कि अथवा में। आपको जैसे 6 पर्सन है, उस 6 में से आपको 3 ही पर्सन करने हैं। कैसे देखो, यहाँ पर देखो 5वें में भी 2 पर्सन, या तो पहले वाला करो या और में दिया हुआ है मॉर्निंग वॉक। उसके ऊपर देखो यहाँ पर 2 कहानी दी हुई है तो और आ रहा है। उसके ऊपर देखो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दी हुई तो और आ रहा है। अब जैसे हम बात करते हैं इनके प्रश्नों को सॉल्व करने की, तो सबसे पहले मैं आपको देखो पहले चारों सेक्शन बता रहा हूँ। यदि आपको देखो ये प्रश्न देखने हैं तो आप क्या करो, वीडियो रोक कर और उसके बाद में आप अपनी पासबुक में से या कहीं से भी आप ये लेटर पर टिक लगा लो कि भाई ये लेटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में देखो यहाँ पर सेक्शन सी में है ग्रामर। ग्रामर में क्या आएगा भाई वो देख लो आप। ग्रामर में देखो ये आपकी 4-5 चीज़ें हैं, ये ग्रामर में ही है। ठीक है, जैसे देखो ये करेक्ट वर्ब फॉर्म बननी है यहाँ पर बीच में, फिर ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, फिर यहाँ पर वर्ब भरनी है। ये वर्ब वाज वर्ब वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर देखो फोरम्स भरनी है। फोरम्स अलग हैं और वर्ब हैं वो अलग हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये फॉरम्स मतलब वर्ब फॉर्म वो है जो जैसे कि खेलना कूदना, प्लेड। ठीक है ना, उस तरफ से। और जैसे वर्ब की बात करें तो वाज वर इट इज। ठीक है ना, इसी प्रकार से देखो वाज वर। फिर यहाँ पर पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, ये भी 2 ऑप्शन आएंगे। उसके बाद में आपको 2 सेंटेंस पूरे करने हैं। कोई भी आपको जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसका आंसर पहले दिया हुआ रहेगा। कई बच्चों को क्या है, ये समझ में नहीं आता ये पर्सन क्या है। ये पर्सन मैं बता दूं, ये जो है ना, ही डज इज वर्क वेरी केयरफुली, इस पर्सन को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको सेंटेंस बनाना है क्वेश्चन टाइप में कि भाई ये क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में देखो आपका ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन डी में देखो भाई, सेक्शन डी में आपकी जो दोनों या बुक्स है ना, उन बुक्स में से ही आएंगे।
सबसे पहले तो देखो 2 पैसेज आएंगे वही टाइप के, जैसे ABCD वाले, पहला पैसेज ABCD का आएगा, और जो सेकंड पैसेज आएगा उसमें भाई आपके जैसे यहाँ पर देखो इसमें पर्सन भी हैं, ठीक है, ये पर्सन भी हैं और ये ABCD वाले भी हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पर्सन की हम और चलते हैं भाई। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखो एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं इन 4 क्वेश्चनों में से। तो आप ये क्वेश्चन के टिक लगा सकते हो अपनी किताब में से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप ये वीडियो को पूरी देख लेना। हाँ, और जिनको को जैसे मैथ की, ठीक है, जिनका मैथ्स का पेपर हो, साइंस का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो, तो सभी पेपर हम आपके यूट्यूब पर डाल देंगे। तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और हाँ, हम आपको बता देंगे कि भाई आपका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या है, टीचर की ड्यूटी रहेगी, तो उसके कारण आपकी कॉपी लेट हो सकती है जांचने में, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहें रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 13वां प्रश्न है, इसमें से आपको एक प्रश्न करना है, कोई भी A या B में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 14वां प्रश्न है भाई, इसमें आपको 1 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन करना है, कोई सा भी करना है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक रीड एनी जो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है, यानी कि यहाँ पर आपकी जो किताब के जो सेकंड किताब है जिसमें पोएम्स होती हैं, उस पोएम्स के पर्सन है ये, ठीक है। तो उन पोएम्स के आपको यहाँ पर पर्सन करने हैं, ये ध्यान रखना पर्सन एक ही करना है इन दोनों में से, ठीक है, या तो पहले वाला करो या दूसरे वाला। यहाँ पर देखो एनी 1, ठीक है, रीड एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। अच्छा, इसमें कहा है आप इसमें से कोई भी पढ़ सकते हो, या पहले वाला या दूसरे वाला, तो आप इन दोनों का आंसर देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसमें आपको 2 प्रश्न करने हैं, इसमें आपको अथवा में दिया हुआ रहेगा, आप कोई सा भी कर सकते हो। अथवा में जैसे देखो ये और आ रहा है ना बीच में, ये ध्यान रखना, कई बच्चे क्या होते हैं ये दोनों ही प्रश्न कराते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखो 18वां प्रश्न है, इसमें भी आपको ये पूरा जो 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, पूरे क्वेश्चन नहीं करने, ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप पूरी लाइन को हमेशा पढ़ना। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका भाई करेक्ट आंसर यहाँ पर ABCD ढूंढना है कि भाई जैसे हरी सिंह वाज ए कौन था भाई, राइटर था, चोर था, लेबर था या टेक्नीशियन था, कौन था वो आपको बताना है। द थीफ स्टोरी, उसमें ये हरी सिंह है, ठीक है। उसमें नेक्स्ट बाद में ये जो नेक्स्ट पर्सन है नेकलेस वाला, और ये द बुक्स द सेव एंड द अर्थ, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके पर्सन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ये आपकी जो 7 मार्च को जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड के लिए, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब चलिए हम बात करते हैं भाई, आप कह रहे थे कि धीरे धीरे हम इनके पेपरों को जैसे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो ये आपका पेपर रहेगा धीरे धीरे, ठीक है ना, ये रहे आपके पेपर, तो ये आप अपना पेपर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन की ओर। यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में देखो ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, पहले स्वामी विवेकानंद का भाई आपका एक पैसेज रहेगा, तो आप अपनी किताब में से ये आंसर पासबुक में लगा लो, ठीक है। मैं देखो पैसेज ही पढ़ता जाऊँगा, उत्तर आपको देखो पासबुक में सेम मिलेंगे पर्सन, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं रहेगा। तो आप ध्यान रखना ये पर्सन आपको मिल जाएंगे, वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है, पासबुक में। अब नेक्स्ट जो पैसेज है, ये पैसेज है भाई चाइल्डहुड इज ए टाइम व्हेन देयर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लाइफ डिफिकल्ट। ये ध्यान रखना जो ये पैसेज है ना, ये 9वीं 10वीं जो आपकी पासबुक है ना संजीव, उसमें से आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। हम जो 10th क्लास में थे तो उस समय लगभग 9th का 11th क्लास का पैसेज आया था, ठीक है ना। पैसेज देखो कोई भी क्लास का आ सकता है, ये मत सोचना कि भाई 9वीं क्लास है तो पैसेज का लेवल लो होगा, 11वीं क्लास है तो पैसेज का लेवल है वो हाई होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। पैसेज है ना, पैसेज होता है वो चाहे आप 9वीं क्लास में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, सभी को पैसेज करने पड़ते हैं, ठीक है। पैसेज का मतलब है कि इसमें आपको भाई इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, कौन कौन सी इंग्लिश समझ में आती है या नहीं, ठीक है। आंसर आपके वे रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। ये देखो ये आपके जो पर्सन है भाई, इन पर्सनों को आप अपनी जो पासबुक्स है गाइड्स हैं उसमें से आप पर्सन। इसके बाद में आप देखो यहाँ पर जो सेक्शन बी में है भाई, यहाँ पर आपको जो पैसेज दिया हुआ है आप इन पैसेज को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। जयपुर राइट ए लेटर टू अशोक एडवाइजिंग हिम टू वर्क एंड अवॉइड द कंपनी और बैड बॉयज,
फिर यहाँ पर देखो राइट ए लेटर, लेटर लिखने। इसके बाद में यहाँ पर देखो एक कहानी है भाई, ए बी फॉल्स इनटू ए रिवर लाइफ इन डेंजर। ठीक है, ये कहानी आप अपनी जो बुक्स या पासबुक्स हैं उसमें आप दे सकते हो। ये वो है मधुमक्खी वाला, जो पानी में गिर जाती है तो पत्ते के द्वारा उसकी सहायता की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखो एक बैड कंपनी डिसओबेज फादर एडवाइस टू सन। ठीक है, टीच लेसन ब्रिंग एप्पल। जो देखो ये कोई व्यक्ति होता है, उसके एक जो लड़का होता है ना, वो गलत संगत में पड़ जाता है, तो वो उसके एग्जाम्पल के लिए बताता है कि भाई यदि एक सेब की टोकरियों में यदि एक गले सेब को रख दिया जाए तो वो सभी सेब को क्या कर देता है, खराब कर देता है। उसी प्रकार जो एक व्यक्ति सुधरा हुआ खराब व्यक्ति है, वो कई सुधरे हुए व्यक्तियों को खराब कर सकता है। तो ये वो वाली कहानी है। ठीक है, इसके बाद में आपके पैसेज की बात करें तो पैराग्राफ देखो यहाँ पर, या तो मॉर्निंग वॉक पर लिख सकते हो, या ये जो रेन वाला है, ठीक है ना, रेन, फिर जो वृक्ष है, जानवर हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, आपके जो फॉरम्स है ये भी आप अच्छे से देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर कर देख लीजिए इन फॉरम्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर वाई डिड यू लाफ एट मी, गो अवे फ्रॉम। फिर यहाँ पर ये वाजवर वाले ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में आप स्विच ऑफ द फैन, समवन हैज स्टोलन ऑफ। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये पर्सन आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए पर्सन। मैं वीडियो को बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ। ठीक है, ये पर्सन देखो आप ढूंढो, बताऊँ क्यों? यदि मैं पर्सन बता दूंगा तो आपको याद नहीं रहने वाले। यदि आप खुद ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्सन मैंने ढूंढा था और इस पर्सन का ऐसे आंसर आया था और ऐसे क्वेश्चन आया था। यदि मैं बताना चाहूँ तो सीधा मैं भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप ना ये प्रश्नों को ढूंढिए और फिर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करिए, क्योंकि ऐसे बार बार आप मोबाइल फ़ोन तो देख नहीं सकते। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अब हम आपको ना किताब के प्रश्न बताने जा रहे हैं, तो देख लीजिए किताब के प्रश्न। सेक्शन डी बाई पैसेज। ठीक है, इसके बाद में आपके जो यहाँ पर देखो पैसेज के जो प्रश्न है, आपकी किताब का ही पैसेज है ये, आपकी किताब का पैसेज आपके जो पासबुक के लास्ट में होंगे भाई। सीन पैसेज, अनसीन पैसेज होते हैं। अनसीन पैसेज तो वो होते हैं जो आपके देखो जो सेक्शन ए में आए थे ना 2 पैसेज, वो होते हैं अनसीन पैसेज, अनदेखे हुए पैसेज। और जो ये सीन पैसेज हैं, यानी कि ये आपने देख रखे हैं, किताब पढ़ रखी है इनकी, ठीक है ना, तो वो पैसेज इसमें आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, गौतम बुद्ध वाला भी आपका भाई एक पार्ट होगा कोई ना कोई, जिसमें उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है ना, जो ये गौतम बुद्ध वाले भी आपको ये प्रश्न करना है। इसके बाद में आपका जो 12वां प्रश्न है, तो भाई देखो, ए लेटर टू गॉड फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक्स, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कुर्क, फिर मिसबिल द अदर, ठीक है ना, ऑटर, ये आपकी जो किताब है ना ये देख लीजिए। नेशनल मंडेला, मैडम राइट्स द बस, ठीक है, ये प्रश्न है आपके। ये देखो 14वें प्रश्न में भी 2 प्रश्न है, तो इसमें से आपको एक ही प्रश्न करना है, कोई भी कर लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखो 15वां प्रश्न है, इस 15वें प्रश्न में भी आप जो पैसेज है वो पैसेज आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे भाई हाइना और जो क्रोकोडाइल है वो कौन से पार्ट में, लेसन में है। उसके बाद में आप यहाँ पर सडनली वाला जो ये देखो ये पैसेज है सडनली वाला, तो ये एंड मस्टर्ड ग्रोड एंड देर आर लुक अराउंड, ठीक है ना, ये भी आप प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की बात करते हैं, तो 16वें प्रश्न में भी आप देखो यहाँ पर ये इसमें से आपको ओनली फॉर 2 ही प्रश्न करने हैं। डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, द ट्रीज, इन तीनों में से आपको 2 प्रश्न करने हैं, जो आपको आते हैं, अच्छे लगते हैं, वही प्रश्न कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 17वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको द मिडनाइट विजिटर, और यहाँ पर दिया हुआ है देखो, और दिया हुआ है ना बीच में अथवा में, तो आपको पहला करो या दूसरा करो। देखो ये और दिया है, आप सोच रहे हो यहाँ पर ये पहला और ये दूसरा लिखा है, तो देखो यदि आप 17 लिखकर और फिर ऐसे 2 लिख देते हो ना, तो वो मास्टर अपने आप समझ जाएगा कि इसने अथवा वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कंफ्यूज मत होना। और ये 18वां जो प्रश्न है, परमानेंट गेस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, और ये भोली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ये है हरी वाला प्रश्न भाई, हरी सिंह, ठीक है ना, मेटिल्डा बोरो द नेकलेस फ्रॉम द फ्रेंड्स, और ये आपको हमने प्रश्न बता दिए हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से तैयारी रखिए, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक भाई अपना एडमिट कार्ड नहीं लाए हैं, तो वो स्कूल में जाकर एडमिट कार्ड लिए हैं, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, ठीक है ना। धन्यवाद।
मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और भी सब्जेक्ट के जो वीडियो हैं वो बनाने वाले हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।